नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। आज सत्ता के महासंग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनावों की, जहां पहले चरण में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। इसके साथ ही दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं और नेता लोग ताबड़तोड़ रैलियां करने में व्यस्त हैं। लेकिन उससे पहले आपको खबर ये भी दिखाएंगे दिल्ली की, जहां मेयर के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच कांग्रेस के पार्षदों ने इसका बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने अगले दलित मेयर के लिए प्रस्तावित संक्षिप्त कार्यकाल को लेकर असंतोष जताते हुए दिल्ली नगर निगम में महापौर और उप महापौर चुनावों पर बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस बार जो भी मेयर या डिप्टी मेयर चुना जाएगा उसे 5 महीने से भी कम का वक्त मिलेगा। वर्तमान में शगुफ्ता चौधरी के दल बदलकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने सिर्फ 8 पार्षद कांग्रेस में रह गए। दिल्ली के अगले दलित महापौर और उप महापौर को आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अंदरूनी कलह के कारण 5 माह से कम का संक्षिप्त कार्यकाल मिलेगा। इस कलह के कारण मूल रूप से अप्रैल के लिए प्रस्तावित चुनाव में कराने में देरी हुई। इस वर्ष महापौर पद के चुनाव में देवनगर से आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश खिंची का मुकाबला शकूरपुर के पार्षद बीजेपी पार्षद किशन लाल से होगा। बात की जाए तो वहां से आपके रविंदर भारद्वाज और सादतपुर से भाजपा की नीता विष्ट उप महापौर पद के लिए आमने सामने हैं। महापौर पद पर आसीन होने वाले दलित उम्मीदवार का कार्यकाल राजनीतिक कलह के कारण 5 महीने से कम का होगा। पिछले चुनाव के बाद से 250 सदस्यीय एमसीडी सदन में आपकी सीटें घटकर अब 125 रह गई हैं, जबकि बीजेपी की सीटें बढ़कर 113 हो गई हैं। कांग्रेस के 8 पार्षद सदन का हिस्सा हैं और 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आपको ले चलते हैं झारखंड, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज झारखंड में 3 रैलियां की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह, गांडेय और बोकारो में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम योगी ने निरसा, बोकारो और बेरमो में चुनावी रैली को संबोधित किया है। वहीं गांडेय विधानसभा चुनाव में रैली को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि हेमंत जी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। पिछले चरण के मतदान से शुरू हुई है उल्टी गिनती, जहां निरसा में सीएम योगी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए और घुसपैठ और लव जिहाद को लेकर जेएमएम पर निशाना साधा है। नेताओं ने रैली में आइए क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं, फिर आपको लिए चलेंगे हमारे मेहमानों के पास। भाइयों बहनों, झारखंड में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है तो गांडे वालों सुनो, पहले चरण में जेएम का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है, पहले चरण में ही ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाती है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर लव जिहाद के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है। योगी आदित्यनाथ निशाना साधते नजर आए तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है।
वहीं अब बात करेंगे झारखंड के साहिबगंज की, जहां असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले साहिबगंज में रोड शो किया है। अरे काटो ना अगली। चरण के सीटें जो है 43 सीटों पर इलेक्शन हो चुका है। उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो देखिए एक तरफ झारखंड में जहां चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी एक घमासान देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं। धरातल पर उतार कर दिखाया है। मुंबई में अटल सेतु बना, अटल सेतु से रायगढ़ भी नई संभावनाओं से जुड़ गया। अब रायगढ़ से मुंबई जाना पहले से कहीं आसान हो गया है। इसी तरह 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना रहा नवी मुंबई एयरपोर्ट, 80,000 करोड़ की लागत से बन रहा वाढवण पोर्ट, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का समृद्धि महामार्ग, मुंबई कोस्टल हाईवे, मुंबई एक्सप्रेसवे, पनवेल कर्जत तक के रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम, इनसे पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है। इनसे पूरे महाराष्ट्र की तकदीर बदल रही है। भाइयों और बहनों, आज हमारा रायगढ़ विकास की नई गाथा लिख रहा है। आप देखिए, तालोजान में 30,000 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर पार्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन रहा है। रायगढ़ पनवेल आने वाले दिनों में डेटा और एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। कलम्बोल में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी बनाया जा रहा है। यहां स्किल यूनिवर्सिटी भी खुल रही है। पनवेल में सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश आ रहा है। पालघर पोर्ट और जेएनपीटी पोर्ट से भी नए रास्ते खुलेंगे। यानी पनवेल, रायगढ़ और एक क्षेत्र भविष्य की संभावनाओं का नया सेंटर बनकर उभर रहा है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बनेंगे। तो रायगढ़ से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात झारखंड की भी होगी। एक तरफ आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जोर लगा रहे हैं प्रचार में। नारा साफ है, मैसेज एक है, बटेंगे तो कटेंगे। अब ऐसे में गुलाम अहमद मीर की प्रतिक्रिया सामने आई है और एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनको भी 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इसके बाद अब एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे। जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में
गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान एडवोकेट तनुज दीक्षित साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी, किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ आप देखते हैं नारा साफ है, बात होती है बटेंगे तो कटेंगे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीजेपी का नारा स्पष्ट है। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मनमीर, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम घुसपैठियों को भी योजनाओं का लाभ देंगे। किस तरह से देख रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव? देखिए, झारखंड में जिस तरीके से पहले फेज में 43 सीटों के ऊपर जो वोटिंग हुई है और परसेंटेज हमने देखा कि 66% के आसपास के वोट्स जो है झारखंड में जनता ने दिए हैं, जो कि एक झारखंड के हिसाब से एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। वहीं जहां अमित शाह जो रैली कर रहे हैं उसमें उन्होंने संकेत भी दिया है कि बीजेपी की जो सरकार है वो झारखंड में फॉर्म हो सकती है। हालांकि 20 नवंबर को बची शेष 29 सीटों पे झारखंड में वोटिंग होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक समीकरण जो है अभी से ही उसी स्तर पर जारी है और जो रैलियां हो रही हैं। अब वहीं हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आज शिवाजी पार्क में माननीय प्रधानमंत्री की रैली होना तय है और ये जो रैली होगी ये भी एक जनता के लिए और जो वोटिंग, क्योंकि देखिए 20 नवंबर को महाराष्ट्र में भी वोटिंग का डे है। ऐसे में महज हफ्ता भर पहले प्रधानमंत्री की रैली का एक अलग ही जो है माहौल, एक वातावरण, एक उत्सुकता और लोगों के प्रति एक सजगता जो है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ती हुई रुझानों में भी दिखाई दी। तनु जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। बहुत छोटा सा यहाँ वक्त, एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां 20 तारीख को एक ही चरण में चुनाव होना है। ऐसे में वहां का सियासी पारा हाई है। हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। रैली, रोड शो के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति संभाजी नगर में चुनावी रैली को संबोधित किया है। क्या कुछ उन्होंने निशाने साधे, सुनवाते हैं। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को। तनुज दीक्षित साहब, एक तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण पर लगातार निशाना जो है विपक्ष पर साध रहे हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और उसकी काट योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी है, बटोगे तो कटोगे के रूप में। क्या लगता है पूरा सेंट्रलाइज जो है बटोगे तो कटोगे पे महाराष्ट्र का चुनाव पहुंच गया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से विकास जी, जैसा कि हमने एक चीज ये देखी थी कि मोदी जी ने भी अभी पिछले दिनों एक नारा दिया कि एक साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे करके जो नारा था, तो ये बटोगे तो कटोगे का एक जो है हाईएस्ट वर्जन हम मानते हैं। और अब बटोगे तो कटोगे जो नारा है वो केरला के राज्यपाल से लगा करके पिछले जो सप्ताह में कनाडा में जो हिंदू सभा पर जो हमला हुआ वहां तक ये नारा चला। तो हम इसको कह सकते हैं कि केरला से लगा करके कनाडा तक अब ये नारा प्रचलित है। ये सिर्फ एक सीमित उत्तर प्रदेश तक या नहीं है और ये पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जो है ख्याति प्राप्त नारा हो चुका है। वहीं चुनाव पर भी इसका असर देखिए, अभी वैसे तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव है। उन उपचुनाव के अतिरिक्त झारखंड के जो चुनाव है साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफी नजदीक है, वहीं महाराष्ट्र के जो चुनाव है, तो देखिए ऐसे में इनका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि एक स्टार प्रचारक के रूप में भी योगी जी को देखा जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। और ऐसे में कोई भी जो इस तरीके के जो नारे होते हैं ये लोगों को वोटिंग तक में भी मुझे लगता है काफी इंपैक्ट करते हैं। जी विकास जी के पास लौटूंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद, आज बातचीत के लिए समय कम था, आगे फिर आप सिर्फ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ दिलचस्प महाराष्ट्र का चुनाव होता नजर आ रहा है, तो वहीं ऐसे में ये भी अब देखने वाली बात है कि तेजस्वी सूर्या जो हैं वो भी अपनी उन्होंने एक्टिवनेस बढ़ा दी है, लगातार लोगों के बीच तो पहुंच ही रहे हैं। आज उनसे खास बातचीत की है मेरी सहयोगी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, वक्फ संशोधन विधेयक की बात कर ली जाए, वोट जिहाद की बात कर ली जाए, सीधा आपको सुनवाते हैं मनीषा जोशी की यह खास बातचीत।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी। सर, सबसे पहला तो आपका सुदर्शन न्यूज में स्वागत है। उसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, आप भी कर्नाटका से है और कर्नाटका की बीमारी टीपू सुल्तान जो है उसे जो है सुदर्शन चैनल टीपू शैतान कहता है। इसके साथ ही जो है कांग्रेस वाले उसे हीरो मानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप ठीक कह रहे हैं। जो शैतान है उनको शैतान ही कहना है। वो कहने के लिए भी थोड़ा हिम्मत चाहिए जो आप दिखा रहे हैं। पूरे समाज को एकता की ओर लेकर जाना एक सरकार की या जो नेता होते हैं उनका एक जिम्मेदारी होता है। पर कर्नाटका में अनफॉर्चुनेटली टिप्पू जैसे व्यक्तियों को जो समाज को धर्म कर आधार पर बांटे थे, बलात्कार किए थे, फोर्स्ड कन्वर्शंस किए थे, मंदिरों को तोड़े थे, ऐसे लोगों को ग्लोरिफिकेशन करके उनको युवाओं को रोल मॉडल के रूप में दिखा रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो सुदर्शन न्यूज के जो चेयरमैन है वो पूरे महाराष्ट्र में घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र को लेकर जो है यात्रा उन्होंने निकाली है। सिर्फ लाखों लोगों का जो समर्थन उन्हें मिल रहा है। आपकी पार्टी एनआरसी इस पर कब लाएगी? देखिए, गंभीर मामला है। वी आर कमिटेड दैट इंडियाज बॉर्डर्स एंड इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। वी आर कमिटेड टू दिस एंड वी विल फॉलो इट अप। सर, ये जो वोट जिहाद है कांग्रेस द्वारा, जो घुसपैठियां जो भारत में आ रहे हैं उनके द्वारा जो है वोट जिहाद भी काफी जो है किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव में सिर्फ भारत के जो ऑफिशियल नागरिक होते उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार होनी चाहिए। ये तो आम बात है, कॉमन सेंस है। पर अनफॉर्चुनेटली वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ पार्टियां घुसपैठियों को भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाकर ना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। दिस इज वेरी डेंजरस इन द लॉन्ग रन फॉर द कंट्री। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर अगर बात करें तो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि कर्नाटका के जो है गांव के गांव, मंदिर के मंदिर वो वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जब भी जो है गृह मंत्री जब भी इस बिल को लेकर सुधारने के लिए पार्लियामेंट में बोलते हैं तब भी जो है विरोधियों का काव शुरू हो जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, विरोध वो कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए वोट बैंक का कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी को तो देश का कमिटमेंट है। हम इसको सुधारेंगे। थैंक यू सर। तो सुना हमने अभी बातचीत की जो है बीजेपी के राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के, उन्होंने कहा है जो वक्फ बोर्ड है उससे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि इसे तो हम सुधार कर ही रहेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। तो इसी के साथ आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय कुछ और सियासी बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।